सबसे पहले योग का जिक्र अब तक के सबसे पवित्र और सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ था। अकॉर्डिंग टू योगा स्क्रिप्चर्स, योग के अभ्यास से एक इंसान की कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाती है और केवल ये योग ही एक इंसान के मन, शरीर और साथ ही हमारी चेतना यानी कि आत्मा को इस नेचर से मिलाने का काम करता है। और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि वेद ज्ञान है और योग उसका अभ्यास, और ये दोनों एक ही सच के दो पहलू हैं। योगा हमें न केवल वेदों की ओर ले जाता है और बल्कि हमें सारी लिमिटेशन, टाइम, स्पेस इन सब से भी परे ले जाता है। इसीलिए तो अथर्ववेद में कहा गया है वैदिक ज्ञान का अभ्यास योग है। और पता है हमारे उपनिषद और वेदों में योग के कई सारे प्रकार बताए गए हैं जिसके बारे में आप अभी आगे जानने वाले हो। और ये तो आपको पता ही है कि योगा आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हम योगा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो भैया अब ये लो, इसे सुनो। मैं बोलता हूँ इफ वी आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। खैर, आप इस वीडियो में ये जान जाओगे कि योगा में ऐसा क्या खास है जो एक इंसान इसे करने के बाद हर तरह के बॉन्डेज से फ्री हो जाता है। और इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि अद्वैत वेदांत योगा के बारे में क्या कहता है। वेल, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो योगा शब्द संस्कृत वर्ड युद्ध से मिलकर बना हुआ है और जिसका मतलब होता है मिलना या फिर जुड़ना। आज से लगभग 5000 साल पहले योग की शुरुआत हुई थी और योग के पुरातन होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसका जिक्र ऋग्वेद तक में भी है। वहीं भगवत गीता में भी इसका जिक्र मिलता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है, श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने इस योग का उपदेश इस संसार के आरंभ में सूर्य देवता को दिया था और आज मैं फिर से इस रहस्य को तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूँ। और कुछ उपनिषद में योग का जिक्र कुछ इस तरह है। योग का जिक्र मुख्य रूप से एक योद्धा के मरने और स्वर्ग में जाने के लिए होता था और साथ ही उस योद्धा के रथ के पीछे देवी देवताओं और उच्च शक्तियों का जिक्र भी था। हो सकता है ये बात उस चीज का इंडिकेशन हो कि योग के अभ्यास से एक साधारण सा इंसान भी उस परम कॉन्शियसनेस में खो जाता है। जैसे उच्चतम स्तर पर शिव तत्व का शक्ति से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, बस यही योग है। और 3rd सेंचुरी के आते आते योगा इतना कॉमन हो गया कि वो बाकी सारे रिलीजन्स में भी फैल गया। जैसे जैन, बुद्धिज्म और हिंदूज में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। और ये तो आपको पता ही है कि कैसे बुद्धिज्म कल्चर जापान, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया इन सब जगहों पर फैल गया और इसी की वजह से योग भी इन सब जगहों पर फैल गया। और अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, अध्यात्म और ध्यान दोनों के लिए योग के अभ्यास को योग 4 कहा जाता है और जिसमें मेडिटेशन यानी कि ध्यान के 8 स्टेप यानी कि चरण है और जिसे अंत दृष्टि कहा जाता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, तो उन्होंने भी अपने अष्टांग योगा सूत्र को 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है। इस सेंचुरी के दौरान योग केवल मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए ही यूज होता था और 5th सेंचुरी के आते आते योगा में बहुत सारे बॉडी पोस्चर्स भी जुड़ गए और साथ ही उसे कसरत के तौर पर भी यूज किया जाने लगा। योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से देख और समझ पाए तो हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक समय आनंदमय गुजरेगा। इसीलिए योग को जीवन जीने की कला भी कहा जाता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग को अनुशासन कहा है। वो कहते हैं अतः योग अनुशासनम, यानी योग ही अनुशासन है और केवल अनुशासन ही आपको जीवन में सुख और आनंद दे सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य भी एक तरह से अनुशासन ही है। और आगे महर्षि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं योग चित्ती वृत्ति निरोधः, मतलब हमारे मन में उठने वाले विचार और भाव ही हमें जीवन में परेशान करते हैं और अगर हम इन्हें काबू में कर लें तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। इसी अवस्था को महर्षि ने योग कहा है। और आगे भगवत गीता में योग को कर्मों की कुशलता कहा गया है। भगवत गीता के 2रे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। यानी दूसरे शब्दों में योग से ही जीवन में सफलता, सुख और आनंद का अनुभव होता है। आगे भगवत गीता में योग का एक और मतलब समझाया गया है। भगवत गीता के 2रे अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा है कि समत्वम योग उच्चयते, यानी जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत इनसे बिना परेशान हुए अगर कोई कर्म करता रहता है तो बस वही योग है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये योग विद्या संसार के आरंभ से ही प्रचलित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में, याज्ञवल्क्य स्मृति में और महर्षि व्यास जी द्वारा महाभारत में भी मिलता है। साथ ही योग ग्रंथ हठ प्रदीपिका में भी योगी स्वात्माराम ने शिव को ही हठ योग का स्वामी माना है। इन सब चीजों से ये साबित होता है कि इतिहास की पहुंच जहां तक जा सकती है
उस काल में भी योग विद्यमान यानी कि मौजूद था। जब योग इतने सारे स्क्रिप्चर्स और उपनिषद में लिखा है तब इसमें कुछ तो बात होगी ना। और मुझे नहीं लगता इन सबको सुनने के बाद आपको किसी भी मॉडर्न साइंस के फैक्ट या फिर प्रूफ की जरूरत होगी। बाकी कुछ चीजों का हल ये साइंस नहीं बल्कि अद्वैत वेदांत है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये सब तो बहुत ही प्रिमिटिव चीजें हैं और इन पर कौन भरोसा करता है। तो मेरे भैया जितने भी नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट हैं वो सब हमारे वेदांत, वेदों और भगवत गीता पर ज्यादा भरोसा करते थे। और क्या आपको पता है कि भगवत गीता अब तक 150 से भी ज्यादा लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है और अभी भी इसका ट्रांसलेशन जारी है। और क्या आपको ये पता है संस्कृत लैंग्वेज को डिकोड कर पाना इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वरना अब तक तो इंडिया रिलीजियस टेक्स्ट में नंबर 1 पर आ चुका होता। योग के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है ऋतुकाल। वेदों से लेकर भगवान बुद्ध के बाद लगभग 2 शताब्दी तक का काल ऋतुकाल माना जाता है। इस काल के दौरान वेदों, उपनिषदों और अन्य ऋतुओं की रचना हुई जिनमें योग के संबंध में अनेक उल्लेख मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि शारीरिक, मानसिक, अध्यात्म के बारे में जानने वाले लोग और अपने जीवन में मरते दम तक योग को उतारने वाले लोग केवल इस भारतवर्ष में थे। अब सेकंड है दर्शनों का काल। योग के सारे फैक्ट्स और सामग्री को एकत्रित करके योग का एक स्वतंत्र शास्त्र जिसका नाम है योग दर्शन, जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा इसी काल में लिखा गया था और इसी समय से योग का पूरा इतिहास प्रारंभ हुआ। इस काल में बहुत सारे योग ग्रंथ की रचना हुई। योगा सूत्र के अलावा योग वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य स्मृति और भी कई सारे ग्रंथों की रचना हुई। और साथ ही इसी काल में जैन और बुद्धिज्म कल्चर में भी योग साहित्य की रचना हुई। अब नेक्स्ट है टीका काल। इस काल के दौरान योग सूत्र पर व्यास भाष्य की रचना हुई जिसमें योग की मान्यताओं और सिद्धांतों पर बहुत ही गहरी चर्चा हुई। इस दौरान योग का प्रचार और अनुसंधान भी किया गया। अब नेक्स्ट है भक्ति और हठ योग की महानता का काल। इस टाइम के दौरान नाथ संप्रदाय का प्रसार हुआ जिनकी स्पेशलिटी ये थी वो लोग अपनी शारीरिक क्रियाओं यानी कि बॉडी एक्टिविटीज से मन को कंट्रोल करते थे। भक्ति संप्रदाय का विकास और हठ योग और साथ ही तंत्र योग के अनेक ग्रंथों की रचना इसी काल के दौरान हुई थी। अब नेक्स्ट है आधुनिक काल। इस काल के दौरान योग के आचार्य के रूप में स्वामी दयानंद जी का उल्लेख सबसे पहले होता है जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश सहित अन्य वैदिक ग्रंथों के द्वारा योग से जुड़े झूठ और भ्रमों को बिल्कुल मिथ्या करार दे दिया और साथ में ये साबित करके योग को एक नई दिशा दिखाई। इनका हम जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके उन चोर ठगों को ये बता दिया जो लोग धर्म, जातिवाद और उस ईश्वर के नाम पर पाखंड रचते थे और लोगों को ठगते थे। खैर इनके अलावा भी और भी कई सारे लोगों का योगदान रहा है जैसे स्वामी शिवानंद, महर्षि रमण, महर्षि महेश योगी जी और भी बहुत सारे लोग। और इस टाइम पर जो योगा फेमस हो रहा है ना वो योग का कुछ थोड़ा ही % है। इसका असली मतलब तो बस कुछ ही लोग जानते हैं। और आजकल तो लोग योगा से अपनी 2-4 बीमारियां ठीक करके अपने आप को धर्म धुरंधर समझते हैं। वेल इस मॉडर्न टाइम में एक बात अच्छी हुई, हम लोग जैसे भी सही योग की इम्पोर्टेंस समझ गए हैं और इसी बड़ी मुहिम में स्वामी रामदेव भी लगे हुए हैं क्योंकि आखिरकार किसी को तो कॉल लेना ही पड़ेगा ना। क्योंकि अगर सब लोग बस यही सोचें कि कोई आए और इस दुनिया को बदल कर चला जाए, वेल किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। अब हम योग के मार्ग की बात करते हैं। योगा के 3 प्राइमरी ट्रेडिशनल पाथ हैं। तो फर्स्ट है ज्ञान योग जिसे भगवत गीता में बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो बस इस योग का लक्ष्य बस इतना ही है कि ये आपको संसार की माया से बिल्कुल मुक्त कर देता है और फिर हमारी आत्मा उस परम आत्मा में जाकर मिल जाती है। और इस योग का मोटिव बस इतना ही है कि आप इसमें खुद से सेल्फ इंक्वायरी करते हो, खुद से ही सवाल करते हो कि मैं क्या हूँ। इसी चीज को साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। तो योग का सेकंड पाथ है भक्ति योग और साथ ही भक्ति योग को दिव्य प्रेम योग भी कहा जाता है। भक्ति योग में एक इंसान अपना पूरा समर्पण उस परमेश्वर में कर देता है और सिर्फ उसी की दी हुई आत्म प्रेरणा पर आगे बढ़ता है। परम भक्त नारद मुनि भक्ति योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, यानी भगवान के प्रति प्रेम ही भक्ति है। और सांडिल्य सूत्र में कहा गया है सा प्राणुरत ईश्वरे, यानी उस ईश्वर के प्रति प्रेम रखना ही भक्ति है। और किसी इंसान का ये प्रेम शिव, कृष्ण, राम, विष्णु किसी के लिए भी हो सकता है। भक्ति का प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। अब योग का तीसरा मार्ग है कर्म योग। इस योग के अनुसार एक इंसान अपने जीवन में कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के प्रयास कर सकता है और वो केवल संभव है कर्म योग से। एक इंसान जब तक कर्म योगी नहीं बन सकता जब तक वो अपनी सारी इच्छाओं और इंद्रियों पर काबू न कर ले। कर्म योग के अंदर सुख, दुख, हार, जीत ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इन सब की बिना परवाह किए हुए एक कर्म योगी को धैर्य से बस अपने कर्म यानी कि कामों को करते हुए जाना है। बस यही कर्म योग है। और साथ ही इनके अलावा भी योग के कई सारे पाथ हैं जैसे नाद योग, लय योग और साथ ही प्राण योग। वेल मुझे प्राउड है इस बात से कि योग का जन्म भारत में ही हुआ है जिसके सबूत मैं आपको प्राचीन वेदों और ग्रंथों से
से भी दे चुका हूँ। एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक योग का सफर बहुत ही खास और अनोखा रहा है और शायद योग की इम्पोर्टेंस किसी भी टाइम में कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। अब तो एक बात साबित भी हो चुकी है कि योग जितना कि एक योगी के लिए काम आता है उतना ही एक आम इंसान के लिए भी काम आता है। योग को करना या फिर ना करना ये आपके हाथ में है। मैं सिर्फ इसके बारे में आपको बता ही सकता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे दिए हुए प्रवचन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। सो मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ और अगर आपका सवाल अब भी बचा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे।